हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मैं बिजी थी, तो इस करके अगली वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो हमारी आज ये वीडियो होने वाली है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि हमारे लिए सफिशिएंट हो कि हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो सबसे पहले तो ये है कि सबका अलग अलग माइंड होता है, कोई कितने घंटे में किसी चीज़ को ग्रैब कर पाता है और कोई कितने ही घंटे में कर पाता है। तो अपनी अपनी एबिलिटी होती है सभी की। तो कोई 5 घंटे पढ़ के भी उतना कर लेता है और किसी से 8 घंटे में भी उतना नहीं होता है। वो सबके होता है, सबके अपने अपने बेसिक्स पे होता है कि उसने पहले कितना सीखा है, आगे कितने सीखेगा। तो आप उस चीज़ का लोड मत लीजिए, जितना आप एक बार में टॉलरेट कर सकते हैं आप उतना ही पढ़िए, क्योंकि अगर आप कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, नींद कम लेंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो उससे आपके हेल्थ के ऊपर असर होगा और फिर उससे आपको ही डिले होगा, क्योंकि फिर आप बीमार हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने देखी है क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही था कि लगी रहती थी। कई बार मैं भी कर देती ऐसे कि मुझे पढ़ना चाहिए था 8 घंटे और मैं 10 घंटे कर देती थी, क्योंकि दिमाग को रेस्ट नहीं मिल पाता था। तो अगले 2 दिन 3 दिन इतना लोड होता था कि ऐसे होता था कि बस अब तो बहुत ही हो गया है, ज़्यादा ही कुछ, मतलब दिमाग भी काम नहीं कर पाता। जब तक आप पूरी नींद नहीं लेंगे तब तक आपके याद करने की एबिलिटी भी इतनी नहीं होगी जितनी वैसे होती है नींद लेने के बाद। हम जब नींद में होते हैं तभी हमारी चीज़ें होती हैं वो कि एक परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो आपको अपनी नींद पूरी लेनी है। ऐसे नहीं सोचना है कि मैं तो 4 घंटे सोऊंगा बाकी पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना आपको अपनी सफिशिएंट नींद लेनी है। किसी को किसी टाइम पे उठने की आदत होती है, किसी को किसी टाइम पे उठने की आदत होती है, कोई किसी टाइम पे सोता है। तो अपने टाइम को बैलेंस बनाए रखिए, आपको उसको बिगाड़ना नहीं है। ऐसे नहीं करना है कि आपको अगर अपने टाइम को बिगाड़ेंगे, आप मान लो रात को 11 बजे सोते हैं, अगर आप 2 बजे सोएंगे तो ये हमारी जो है साइकिल बैलेंस नहीं हो पाती, फिर ये बिगड़ जाती है। तो एक ही साइकिल को बैलेंस करके रखिए आप। अगर आप इसको इधर उधर करेंगे तो आपका मूड जो फ्रेश नहीं होगा, आप को जो है इंटरेस्ट नहीं आएगा स्टडी के अंदर। तो आप एक साइकिल को बनाए रखिए, उसको अलग मत कीजिए। अगर कोई ज़्यादा ही कुछ ज़रूरी काम है या कुछ और है इम्पोर्टेंट तो उसके लिए तो चलो वो तो एक अलग बात है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना है और उसके साथ पढ़ना भी है, अपने एक्सरसाइज वगैरह पर भी ध्यान देना है, करते रहना वो चीज़। थोड़ा बहुत योगा भी कर लेना है। सुबह आधे घंटे आप एक्सरसाइज कीजिए, आपको माइंड जो उससे फ्रेश रहेगा और दिन भर आपको पढ़ने में एनर्जी मिलेगी। मेरा ये था कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, थोड़ा जल्दी, मतलब ये नहीं है कि मैं 2 बजे ही उठ जाती थी, ये था कि 5 बजे 5:15 ये टाइम मेरा हमेशा रहा था कि मैंने, और इस टाइम को मैंने हमेशा बना के रखा है। ऐसे नहीं सोचा कि आज नहीं उठना है, आलस नहीं किया इस चीज़ में कभी अपने। आप अगर जिस टाइम मतलब रात को सोते हैं और आप उसी टाइम अगर ये सोच ले कि मुझे सुबह उठना ही उठना है इसी टाइम पे, तो आप उठ जाएंगे। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि जब वो देख लेंगे जो होगा, वो नींद आ रही है मैं तो सो जाता हूँ, थोड़ी देर और ऐसे करके आप अपने डिसिप्लिन को बिगाड़ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको डेली एक रूटीन पे उठना है। उससे आपका माइंड, आप देखना है, एक रूटीन अपना के देखो, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी, आप अच्छे से हर चीज़ को टैकल कर पाओगे। और अगर आप 10-11 बजे उठोगे सुबह तो आपसे क्या होगा, आप दिन तो वैसे ही हो जाता है, फिर खाना वाना खा के फिर ज़्यादा नींद आने लग जाती है और ज़्यादा फिर कब पढ़ पाओगे आप, ये सोच के देखो। तो सुबह थोड़ा टाइम से उठें, अपनी स्टडी पे फोकस करें और यही एक अच्छा टाइम है आपके लिए। तो दिन में आपको थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना है। सुबह जल्दी उठ के आप 10-11 बजे तक आराम से पढ़िए, फिर खाना खाइए, थोड़ी देर इधर उधर टहलिए या कुछ और कीजिए, फिर थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर उठ के फिर से लग जाइए। ये जो है मेरी रूटीन थी। फिर आपको 7-8 बजे तक पढ़ना है, फिर खाना खा लेना है। रात को मेरा ये था कि दिन में ये सब करके इंसान थक जाता है, तो आप कोई वीडियो देख लीजिए स्टडी से रिलेटेड कि आप सोते सोते वो देख रहे हैं। मेरा हमेशा ये था कि जब भी मैं थक जाती थी तो मैं, ऐसे नहीं है कि मैं थक गई और मैं उस टाइम को ख़राब कर दूँ, नहीं, ईयरफोन लगा के या वैसे भी अकेले कहीं पे बैठ के आराम से ऐसी वीडियो देखना जिसमें इंटरेस्ट भी आए और आपके नॉलेज भी बढ़े। तो आपको भी ये मेरे हिसाब से करना चाहिए अगर आपको अपना जो है नॉलेज लेवल बढ़ाना है, और वो भी थोड़े से कम टाइम में। तो ये एक अच्छा तरीका है, जब भी आप सो रहे हों या कुछ और कर रहे हों तो अपने स्टडी से रिलेटेड जीके की वीडियो देख लीजिए आप, और नहीं तो एक सब्जेक्ट को ले लीजिए, 1-2 वीडियो दिन में उसकी देख डालिए। ऐसे करके आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको रात को भी टाइम से ही सो जाना है। ऐसे नहीं है कि 12-1 बजे तक आप फ़ोन देखते रहे या कुछ करते रहे, फिर सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो आपको एक डिसिप्लिन लाइफ अपनानी है ऐसा करने के लिए। आई होप आप ये तरीका अपनाएंगे
और आपको ये तरीका अपनाने भी चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 4 घंटे सोना है, 5 घंटे सोना है और ज़्यादा नहीं सोना है। मतलब आपका अपने अपनी एबिलिटी होती है, कोई किसी की 8 घंटे में नींद पूरी होती है, किसी की 9 घंटे में। अपनी नींद को प्रॉपर पूरा कीजिए, अगर वो पूरी नहीं हुई तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। पहले अपनी नींद को पूरा कीजिए। और ऐसे भी नहीं है कि सारा ही दिन सोते रहे, सारी रात सोते रहे, खाए पिया और थोड़ी देर पढ़े और सो जाए, वो तो देखो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर आप रात को भी 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं तो भी आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है, और फिर भी आपके पास इतना टाइम बच जाता है कि आप स्टडी कर लें अपनी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।